आ जाएगा और आ जाएगा। चलो भी अपना क्या चल रहा था अभी? ये आए कौन 2 दिन? ये बात हुई है? किसो गांव में बोगड़ से नको देसर बोगड़ है। अच्छा कालू कन है हट कमरो ले रहे रूम ले दोनों ही। अच्छा अच्छा चलो भाई बात सुनो भाई। आप काल के पढ़ा भाई वैदिक क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता चल रही थी अपनी। वैदिक सभ्यता के अंदर लगभग अपने कंप्लीट ही कर दी थी ना। आज अपने बिल्कुल ही क्या कर देते हैं भी इसका अंत कर देते हैं। क्या कर देते हैं भी? अंत कर देते हैं भी है ना। वैदिक सभ्यता के रचयिता कौन थे भी? आर्य। कौन थे भी? आर्य। आर्य कहां से आए थे मैक्स मुलर के अनुसार? मध्य एशिया से। कहां से आए थे भी? मध्य एशिया से आए थे भी। अच्छा किसके अनुसार भी? मैक्स मुलर के अनुसार। आर्यों की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत। और संस्कृति भाषा किसकी थी भी? देवताओं की भाषा कौन सी थी भी? संस्कृत। इसीलिए आर्य स्वयं को क्या मानते थे भी? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या यानी उच्च वर्ग का मानता। बात समझ आई? और भारत के मूल निवासी क्या कहलाए भी? अनार्य। क्या कहलाए भी? अनार्य। अनार्य कौन होते हैं भी? जिनको संस्कृत नहीं आती या निम्न वर्ग। कौन सा वर्ग? निम्न वर्ग। बात समझ आई? बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो। उसके बाद में देखिए अपने बात की थी कि इनका सबसे अच्छा ठीक है आर्य उत्तरी भारत का आर्यकरण किसने किया था भी? गौतम राहुगढ़। किसने भी? गौतम राहुगढ़। अच्छा दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त्य। अगस्त्य या अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। कोई दिक्कत? बताओ भी पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि किसने कहा भी? अछूतों की भूमि किसने कहा भी? गौतम राहुगढ़। कहां का जल है पवित्र माना जाता है भी? पटना या देखो पटना नहीं नाम मिलेगा। पटना पाटलिपुत्र एक ही है भाई। ठीक है देखो पटना को बसाया आगे एक राजा होगो जब मगध साम्राज्य चलेगा ना। भारतीय इतिहास शुरू होगा। अभी तो प्राचीन भारत चलन लग रहे लेकिन वास्तविक भारतीय इतिहास की युद्ध वगैरह शुरू होगा नहीं। बी टाइम में एक वंश आओगो भी हरियक वंश। कौन सा भी? हरियक वंश। हरियक वंश में एक राजा आएगा उदयन। कौन आएगा भी? उदयन। वो किसकी स्थापना करेगा भी? पाटलिपुत्र की। किसकी भी? पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कौन बसाता है? तो शेरशाह सूरी। कौन बसाता है भी? वो आगे और पढ़ांगा शेरशाह सूरी। ठीक है हुमायूं के बाद में होगा शेरशाह सूरी भी। बात समझ आई? लेकिन अभी अपना किस पे ध्यान देना है भी? वैदिक सभ्यता पे। कौन सी सभ्यता पे? हाँ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के नाम से किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। किसने भी? और यहाँ का जल क्या माना जाता है भी? अपवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है भी? अपवित्र। कोई दिक्कत? इनका सबसे प्रिय पशु कौन सा था भी? महत्वपूर्ण पशु। हाँ तो इनका प्रिय पशु देखो घोड़ा और गाय। घोड़ा और गाय ये इनके दोनों प्रिय और मतलब दोनों प्रिय और क्या थे भी? महत्वपूर्ण भी डांगरा। दोनों ही अभी है। बात समझ आई? प्रिय में तो किया अभी देखो प्रिय को मतलब अभी पसंदीदार। क्यों है भी? पसंदीदार। लेकिन भी काम भी लेता गां पसंदी तो पसंद थोड़ी करता भी मतलब घर में थोड़ी सजा के रखता। अच्छा गाय कुछ देती जद बांगो पसंदीदार चीज है। बात समझ आई? इस संसार में अगर आप किसी के प्रिय हो ना तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। आज हम देखो आज हम पढ़ाते हैं तो हम एमडी के लिए प्रिय हैं। क्या है भी? प्रिय। ठीक है क्यों प्रिय है? क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम प्रिय भी और महत्वपूर्ण भी है। अगर मैं पढ़ाना छोड़ता तो ठीक होनी में। बात समझ आई? तो वही बात है अगर किसी से कुछ मिलता है तो हम उनके क्या हो जाते हैं भी? प्रिय। सही है नहीं? प्रिय कर दो इसे है के कम हो गए हैं। आप पता है कौन? कौन? हाँ वो प्रिय। बताओ भी कोई दिक्कत हर तक? अच्छा गाय के देखो राज इस समय सबसे बड़ा पद किसका होता था भी? राजा का। किसका होता था भी?
राजा का पद सबसे बड़ा होता था। राजा का काम क्या था भी? गायों की रक्षा करना। और गायों के लिए किया गया युद्ध क्या कहलाता था भी? गवष्टि। क्या कहलाता था भी? गवष्टि। और हड़ के निशान अगर जमीन पर पड़ जाते उसे क्या बोलते थे भी? सीता। क्या बोलते थे भी? सीता। कोई दिक्कत? प्रोपर समझ आने लग रहे हैं एकदम? अब अपने बात करेंगे भी। हाँ, इस समय जाति का निर्धारण किसके आधार पर होता था भी? यानी डोल के आधार पर। किसके आधार पर? डोल यानी कर्म के आधार पर। बात समझ आई? क्या नहीं तो कर्म ही सही है। बात समझ आई? तो कर्म मतलब जैसा काम करोगे वैसी जाति। बात समझ आई? तो इस समय जाति का निर्धारण किस पर होता था भी? कर्म के आधार पर। यानी जैसा कार्य वैसी जाति। जैसा कार्य वैसी जाति। लेकिन जाति यानी वंशानुगत जाति का प्रचलन किस काल में हुआ था भी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। इस समय कितने प्रकार के वर्ग हुआ करते थे? कर्म कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? 4। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई दिक्कत? बता दिया भी कोई दिक्कत हो तो। बात समझ आई? अब देखो भी समझ आ गया क्या? और तो रिपीट ही होने लग रहा है, याद हो जाए। मैं कहूँ नहीं लारो कौन छोड़ू मैं लास्ट तक। बात समझ आई? लोहे की खोज किस काल में हुई थी भी? लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज के बाद में जो सभ्यता, ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी या नगरीय? ग्रामीण थी। कैसी थी भी? ग्रामीण। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हुई भी? लोहे की खोज हुई। तो जो सभ्यता ग्रामीण थी वो अब किसमें बदलने लगी भी? नगर में बदलने लगी। किसमें भी? नगर में बदलने लगी। याद होने लग रहे नहीं? क्योंकि देखो कहने का मतलब यहाँ भी थे जबकि सोच भी मैंने याद करके जाना है। तो मैं थान को एग्जाम में एक दिन बैठोगा नहीं तो एग्जाम में प्रश्न आओगा नहीं लगा गुरु जी यार इतो सोखो प्रश्न है। वो प्रश्न सोखो को नहीं हो, वो प्रश्न थाने याद हो वास्ते थार लिए क्यों? वो एग्जामिनर जे मतलब आपकी आई पर आज एक बार पूछ लियो मोहम्मद गजनी की 11वीं शताब्दी में राजधानी कौन सी थी? ले सब गोल। कोई बता सकेंगे उत्तर? कोई नहीं बता सके। अगर वो पूछने पर आ जाएगा नॉर्मल तरीके में तो नॉर्मल पूछ लेगा। अगर जब बिनिया लाके भी उत्तर की नहीं आना चाहिए तो वो फिर बिन नहीं आओगे भी। बात समझ आई? हाँ। और ध्यान रखना भी ये कैसी सभ्यता थी भी? ग्रामीण सभ्यता थी। और देखिए भी इस समय देखो इस समय सबसे बड़ी आज एकदम बढ़िया इतना दिन घटे हो। अब सब ठीक है करे? चलो भाई पढ़ाई पर आप ध्यान दो। इन बैठ जाओ कोई बात नहीं, कोई को नहीं अपनो ही है कोई को। और क्या चीज है? तो घर ला दी तो फिर क्या इस साइड बैठ जाई तो तेरे के कोई दिक्कत थोड़ी कर है। कोई बात नहीं बैठ जाए तो क्या होगा? है जो आते हैं देखो तो अरे देखो क्लास के अंदर आओ नहीं तो एक बढ़िया ऊर्जा आया करो। कई टाबर तो यहाँ आ रहे हैं रात दिया रे तो यही का नहीं है। हाँ हमेशा एक यहाँ आया करो यार मैं हूं मेरे बाद में कुछ कौन कर। बात समझ आई? लेकिन ना सारे दिन ना इन्हें देखा तो भूत बैठे इन्हें देखा तो ये नहीं डर और लगे ऐसा नहीं। चलो भाई कोई दिक्कत बताओ यार था। तो देखो इस समय सबसे छोटी इकाई कौन सी थी भी? ग्रामीण। कौन सी थी भी? ग्राम। कौन सी थी भी? ग्राम। और ग्राम का मुख्य क्या कहलाता था? ग्रामीण। क्या कहलाता था भी? ग्रामीण। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी इकाई जन। सबसे बड़ी इकाई और जन का बापू राजन। जन का बापू यानी जन का मुख्य राजन। कोई दिक्कत? इस समय कितने प्रकार के संगठन बने हुए थे भी? कितने प्रकार के संगठन बने हुए थे? 3। कौन कौन से संगठन बने हुए थे भी? सभा समिति और विद्वत। सभा समिति और कितने प्रकार के संगठन है? 3 प्रकार के संगठन। तो बताओ भी पहला कौन सा? सभा। दूसरा समिति और तीसरा विद्वत। सबसे ज्यादा किसकी चर्चा है भी? विद्वत की। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी भी? कितनी बार?
एक दो दो, एक दो दो बार। इसकी कितनी बार है भी? 8 बार। इसकी कितनी बार है भी? 9 बार। समिति की कितनी चर्चा है भी? 9 बार। समिति की चर्चा 9 बार। बताइए भी किसके अंदर महिला भाग नहीं ले सकती थी? समिति के अंदर महिला भाग नहीं ले सकती थी। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अगर नॉर्मल लोगों का संगठन, सभा, कोई महत्वपूर्ण सूचना और कोई गांव के लिए अच्छा निर्णय लेना तो वेदांत। कोई दिक्कत? देखो भाई बात सुनो, सभा और समिति को क्या है भी? प्रजापति की बहनें बोला गया, जुड़वा बहनें बोला गया। किसकी भी? प्रजापति की जुड़वा बहनें। किसे बोला गया भी? तो सभा और समिति को। कोई दिक्कत? यहां तक पढ़ दिया था अपने, आगे चलते हैं भी। है हाँ, यज्ञ। देखिए भी इस समय सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे भी? सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र। किस किस के देवता थे भी? इंद्र को पुरेंद्र भी बोला जाता था। इंद्र को पुरेंद्र भी बोला जाता था। ये किसके देवता थे भी? तो वर्षा के देवता। किसके देवता भी? वर्षा और युद्ध के देवता। किसे माना गया भी? इसके बाद इसकी चर्चा कितनी बार है भी? 250 बार। कितनी बार भी? 250 बार। उसके बाद में कौन सा भी? अग्निदेव। कौन से देव? अग्नि। किसका काम? मध्यस्थता का काम। यानी देवताओं और मानव के बीच में मध्यस्थता का डाक को काम कौन करे भी? अग्नि करे। इनकी चर्चा कितनी बार भी? 200 बार। कितनी बार भी? यानी अपनी सूचना भगवान तक कौन पहुंचाओ भी? अग्नि। कौन पहुंचाओ भी? अग्नि पहुंचाओ है, धुएं द्वारा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? हाँ, और देखिए एक और कौन से देवता थे भी? वरुण देव। कौन से देव भी? वरुण देव। वायु के देवता कौन है भी? वरुण देव। उसके बाद में कौन से देवता भी? सोमदेव। कौन से भी? सोमदेव। जंगल में जानो है तो किसे देवता की पूजा करो भी? जंगल के देवता सोमदेव। उसके बाद में मारुत। मारुत किसके देवता? अरे मारे गोरे कौन आ गयो? तूफान आ गयो। उसके बाद में कौन से देवता? रौद्र। कौन भी? रौद्र। क्रोध के देवता और पशुओं के भी औपचारिक रूप में लठ मार के पशुओं ने कई बार सही कर देता भी। अब पता नहीं मेरे रौद्र कौन देख, रौद्र रूप कौन देखो? तो क्रोध के देवता कौन थे भी? रौद्र देव। कोई दिक्कत? इसके बाद में विष्णु। कौन थे भी? हाँ, पूषण। कौन थे भी? पूषण। कौन थे भी? पूषण देव। अब पूषण किसके थे? पशुओं के। किसके थे भी? पशुओं के। इसके बाद में विष्णु। कौन थे भी? विष्णु। कौन किसके देवता थे? यज्ञ कितने प्रकार के थे भी? यज्ञ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा यज्ञ भी? अश्वमेध यज्ञ। और यज्ञ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा यज्ञ भी? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा भी? अश्वमेध यज्ञ। दूसरा कौन सा भी? वाजपेयी यज्ञ। और तीसरा कौन सा भी? राजसूय यज्ञ। ये किस पे किया जाता था अभी? यानी राजा की अगर सीमा बढ़ानी है बिना लड़े तो घोड़ो यज्ञ करके छोड़ देता अभी। ठीक है। और ये कौन सा यज्ञ होता था अभी? कोई राजा ठेंगरी मारता नहीं, मैं तकड़ो मैं तकड़ो, तो कह रहे 2 घड़ा लिया। अब देखा भी घोड़ो आगे कौन निकाले। बात समझ आई? तो कौन सा यज्ञ भी? वाजपेयी यज्ञ। और जिस समय राज तिलक होता था उस समय कौन सा यज्ञ भी? कौन सा यज्ञ भी? यहां तक पढ़ दिया था। मटका ही पढ़ दिया के? हाँ। मटके कितने प्रकार के थे भी? 4। मटकों को बोलते थे मर्त भांड। क्या बोलते थे भी? मर्त भांड। यानी मिट्टी का भांडा। मिट्टी का भांडा। कोई दिक्कत? मन का मटका मर्त भांड एक ही चीज है भी। तो वैदिक काल में कितने प्रकार के मटके यूज में लिए जाते थे? पहला कौन सा भी? धूसर। दूसरा काला। तीसरा लाल। और चौथा मिश्रित। चौथा कौन सा भी? यानी आंगो दोनों ने मिला के न्यू मटको बना देता वो किसको कहलाम तो भी? मिश्रित। जके मटके के ऊपर चित्र कोर देता वो मटको किसो तो भी? दूसर। कौन सा था भी? दूसर। यहां तक पढ़ दिया था। कोई और भी रहेगी बात? क्या बात रहेगी? हाँ, दर्शन। इस समय कितने प्रकार के दर्शन दिए गए थे भी?
6 प्रकार के दर्शन दिए गए थे। पहला दर्शन कौन सा था अभी? सांख्य की दर्शन। कौन सा दर्शन भी? सांख्य की दर्शन। दूसरा कौन सा भी? व्यय दर्शन, यानी खर्च की प्रकारों करना चाहिए। और तीसरा कौन सा भी? योग दर्शन, यानी योगा, शरीर ने संतुष्ट क्या रखना चाहिए, तो योग दर्शन। योग दर्शन के मास्टर पतंजलि। कौन थे भी? पतंजलि। और चौथा दर्शन वैश्विक दर्शन, यानी एक देश के साथ दूसरा देश को किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए भी, ये दर्शन अपने अनुभव के तौर पर दिए गए दर्शन है। अभी बात समझ आई? अच्छा, पांचवा उत्तर मीमांसा और छठा पूर्वी मीमांसा। उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। तो ध्यान रखना, वैदिक काल में कितने प्रकार के दर्शन? 6 प्रकार के। दर्शन का मतलब क्या होता है? ज्ञान। दर्शन का मतलब क्या होता है भी? ज्ञान। वह ज्ञान, देखो, वह ज्ञान जो अपने अनुभव के तौर पर दिया जाता है। कौन सा ज्ञान भी? अपने अनुभव के तौर पर दिए जाने वाले ज्ञान को दर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं भी? दर्शन। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है भी? साहित्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान है भी? आप भगवान के मंदिर में जाओ कि भगवान दर्शन दई, के दई, तो दर्शन दई का मतलब भगवान यहाँ होगा कि हाँ बता बता तेरी क्या कमी है, इच्छा पूरी करो। यहाँ दर्शन का मतलब, दर्शन का मतलब है भगवान मैंने ज्ञान दे। दर्शन का मतलब क्या है कि प्रभु मैंने भीतरों के दे ज्ञान दे। यहां तक पढ़ दिया था ना अपने? कोई और तो कौन रहे ना, कोई माड़ो मोटो बता दिया कोई और रहे तो इतो या ना, इतो याद है था ने इमू एक भी पर्सन बाहर जाने वालों है कौन? वो बहुत मैटर है, थोड़ा मैटर है, बहुत है। तो इसके बाद में अपने कुछ भी रहने वाला नहीं है। अभी बात समझ आई? किताबें अपने पढ़ी ली। इस काल में जो पुराण है वे, इस समय विवाह के कितने प्रकार थे भी? 8 प्रकार। वे किताबें ही ना, वे सारी की सारी टाइम में लिखी गई। विवाह के कितने प्रकार थे? आश्रम की कितने प्रकार की व्यवस्था थी? 4। वैसे आश्रम की व्यवस्था किसके अंदर है भी? कौन से उपनिषद में भी? जवालोपनिषद में के का कंठोपनिषद में? ओम यम नचिकेता, इसकी चर्चा किसमें अभी? कंठोपनिषद में। अच्छा, जबालोपनिषद के अंदर एक और भी है, विष्णु ब्रह्मा महेश त्रिमूर्ति की चर्चा। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। कौन सा भी? मुंडकोपनिषद। हाँ बोल, मुंडकोपनिषद। हाँ हाँ, कुंड मुंडकोप हाँ निषेध। अपना बोलो मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद। देखो शुरू शुरू में तो नहीं लगे गुरु जी गाड़ियां कटे, यहाँ लगे नहीं, लेकिन ये किताबा का नाम है, किंग नाम है भी 108 उपनिषद लिखा है। कितना भी? 108। जके में मान्यता कितना प्राप्त है भी? 13 ने। जके में अंदर 13 तो अपन याद करनी और 6 5 7 याद करनी है। देखो कोई भी चीज अगर औखी लागे नहीं तो बिना 5 7 बार बोलो। अगर जे बा एक बार जुबान पे चढ़ गई, खून में उतर गई, बिंगा बात है मतलब भी चीज ने भूलो ही कौन। मैंने एक शब्द याद है, तो सुरतंचेव यत् कंटका कीर्ण मार्गम। बोलो दिखने हैं, बोले सुरतंचेव यत् कंटका कीर्ण मार्गम। खतरनाक है नहीं? समुत है हाँ, समुत्कर्ष निश्चय यशस्से कमुग्रम। बड़ा बड़ा नाम है ना, है एक ही शब्द है। बात समझ आई? अब मैंने शुरुआत में तो याद को नहीं, लेकिन ज्या ही एक बार जुबान पर चढ़ गया अब एकदम ये लग जाए पड़ोसी है। हाँ थाने थाने सुना भाई। हाँ अर्थ तक बताओ भी, कोई दिक्कत है तो? इसके बाद में आर्य जो ये क्या नाम है, वैदिक सभ्यता इज कंप्लीट। आज अपने नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं भी धर्म। क्या चीज भी? धर्म, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपने जैन धर्म। कौन सा धर्म भी? जैन धर्म। जैन धर्म पढ़ा हुआ है क्या आपका? जैन धर्म हाँ, वाणियाला महाराज क्या वाणियाला महाराज। देखो जैन धर्म है ना, वास्तव में सही है। देखो जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार नहीं वो व्यापारी वर्ग में हो, की वर्ग में हो, क्योंकि आज भी सब ज्यादा जो जैन मिलेगा नहीं, व्यापारी मिलेगा, बड़ा बड़ा उद्योगपति क्या मिलेगा थाने? जैन मिलेगा। तो जैन धर्म को सब ज्यादा प्रचार बिल्कुल वाणिया के बीच में हो।
बात समझ आई? या लोग शांत बहुत रहे अभी, बात समझ आई? हाँ वो हाँ नहीं ना, जैन धर्म देखो दुनिया के अंदर मैं मानू नहीं, अगर कोई सब कठोर धर्म है तो वो किसो है भी जैन धर्म। बाकी तो धर्म ठीक है बाकी तो, लेकिन जैन धर्म है नहीं तो खतरनाक धर्म है कि आपको नफरत करनी है। जैन धर्म केवल है भी आत्मा तो आपके भीतर है, लेकिन अगर ते शरीर मुक्ति पानो चाहो, जन्म मरण मुक्ति पानो चाहो, तो शरीर ने इतो नुकसान पहुंचाओ कि दोबारा जन्म ही ना ले। इतो शरीर ने नुकसान पहुंचाओ थारी इच्छा ही ना रहे कोई दोबारा, और इच्छा खत्म हो जाए, और जब टाइम इच्छा खत्म तो जन्म मरण मुक्ति, यानी खुद का बाल बने खुद पट ले भी, और मतलब ना ज्यादा खावे, भूख प्यास में चालता रहे कि कोई मतलब को नहीं। अंत लास्ट टाइम है संथाला विधि अपना ले। कौन सी भी? संथाला विधि बोलो दिखानी, या सलेखना पद्धति। कौन सी भी? सलेखना या संथाला, यानी कमरे में बंद हो जाए अंतिम समय में, और भूख प्यास हो, मतलब एक तरह का आप बोल सका भी आत्महत्या टाइप आप बोलता नहीं बी टाइप हो जाए भी, यानी कमरे के अंदर बंद। अंग धर्म है भी आप के धर्म के बारे में अंत समय में एकदम ध्यान लीन हो जाए, सिर्फ हम वही काम रहे भी, धीरे धीरे शरीर ने त्याग दे। आप भी कर सकते हो ऐसे, मन पर निर्भर है, मन पर। कई लोग 2 रोटी खा के भी पूरा दिन निकाल देने बरोबर काम करते, कोई जो कोई 20 रोटी काम हुआ कौन नहीं हुआ नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो शरीर बोला अटैक बात को नहीं, क्योंकि मन शरीर ने सो बना लियो। फिर डेली कम सुबह उठो, जल्दी योग वगैरह करो, भोजन धीरे धीरे कम करो, एक दिन हिस्सा होगा कि थे वायु भोजन करने लाग जाएगा। क्यों भोजन करने लाग जाएगा? वायु थारो शरीर पे एकदम भरीजन लाग जाएगा, पेट भरीजन लाग जाएगा। मछली पानी के अंदर है नहीं, बस जमीन पर भी रह सके, लेकिन बना आपको शरीर के बना लियो, विषय बना लियो, पानी के बाद में बिंगी जिंदगी है ही कौन, पर बिंगा पैर ही कौन लग गया, लास्ट में बिंगा पैर ही कौन दिया, सिर्फ पानी जोगी रहेगी। बात समझ आई? तो बताओ भी आज अपना नया चैप्टर कौन सा है भी? जैन धर्म। जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म ये जिन शब्द से बना है। कौन से शब्द से भी? जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या चीज भी? विजेता। विजेता का मतलब यह ना समझ लिया भी लोगों से आगे लड़के विजय प्राप्त कर लेनी। विजेता का मतलब होता है भी अपने ऊपर विजेता, विजय प्राप्त कर लेनी, यानी खाना खाऊंगा तो खाऊंगा नहीं, को नहीं खाऊं। बात समझ आई? यानी विजेता का मतलब क्या भी? स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेनी। बात समझ आई? तो जैन किस शब्द से बनाए भी? संस्कृत के जिन शब्द से बनाए, और इसका अर्थ क्या होता है भी? विजेता। कोई दिक्कत? जो जैन धर्म के प्रवर्तक होते हैं, कौन भी? प्रवर्तक होते हैं, यानी जैन धर्म ने जो कुछ चलाने वालों बंद हुए, प्रचार करने वालों बंद हुए, बिना बोले तीर्थंकर। क्या बोलते हैं भी? जैन धर्म के प्रचारक को क्या बोलते हैं भी? प्रवर्तक को क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। बोलो दिखानी, बोलो दिखानी। तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या चीज भी? तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर। देखो शरीर ने ढीलो ना छोड़ो भी, थारू तो वही को नहीं हो, तो सोचो घर परिवार को लारे एक बच्चों के जैन धर्म में छोड़ गए, बन कितो बड़ो परिवार त्याग्यो, आपको त्याग्यो नहीं? अटे कहते छोड़ दे भी ने। बताओ को नहीं है मेरे बगैर जी को नहीं पावे, है ना? अरे जा रहे के सब यहाँ वहम रहे तार मन, बन पूरा परिवार 100 पता नहीं कितने करोड़ की संपत्ति त्यागी, त्यागी ना। तो अपने खुद में देखो, एक बात बताऊं कि थाने वो कह नहीं प्रेम लोगों को याद चला गया अपन कृष्ण जी राधा बिछड़े जब अपन दुख है नहीं, अरे यार मिल जाने, लेकिन जब अपने पर आवाज जद लठ हुए 5 फुट को, और जब वो फिंचा में पड़े नहीं पड़े तो वो यहाँ घेरो ही गाल तो जाओ, यहाँ अरब सागर ले घेर बंगाल की खाड़ी तक के बना तो जाओ भी, एक सीधी लेन बना तो जाओ भी। बात समझ आई ना? अपन दूसरा की चीज अच्छी लगे, खुद की चीज कदे भी। हाँ तो बताइए भी तीर्थंकर जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं भी? हाँ मैं डरा दियो, मैं कौन आ गयो, अरे या ना करे करता हूं। जैन धर्म के अंदर आज तक कितने तीर्थंकर हुए भी? 24। जैन धर्म में आज तक कितने तीर्थंकर हुए भी? 24 तीर्थंकर हुए, यानी जैन धर्म का प्रचार करने वाले टोटल कितने व्यक्ति हुए? महान व्यक्ति
24 व्यक्ति हुए। कितने व्यक्ति? 24। जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या बोला जाता है भी? और तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? देखिए किसका अर्थ भी? हाँ, तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है भी? तो देखिए भी, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति जो इस दुख भरे संसार के सागर से पार ले जाए। वह व्यक्ति जो इस दुख से भरे हुए संसार से पार ले जाए, उसे क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर। यानी दुख भरे, किस भरे? दुख भरे संसार से पार करवाने वाला, पार करवाने। अब थे ना सोचा गुरु जी वो दुख भरो संसार को सागर कटसी है मैं ही पार करना है ना, कोई 20 रुपया लागे 25। कहने का मतलब इस संसार में सब लोग दुखी है। आज मैं हूं तो मैं भी दुखी हूं, हे हो तो थे भी दुखी हो, हर किंग के अंदर दुख है। लेकिन ऊपर ले मनु भले कहते अभी मैं दुखी को नहीं। दुखी को नहीं तो फिर अटक्या में आओ, अटे क्या में आओ, अरे आओ क्या में हो, नहीं अरे आओ की वास्ते हो, सुख है। देखो अरे सुनो, संसार में सब जगह दुख है। कहीं ना ब्याह भी दुखी, कहीं ब्याह के कारण दुखी है, कहीं हमें ब्याह हो गया तो दुखी है। यानी अरे सुनो, हे भली नस मार दो, लेकिन कहते हैं ना कभी सास भी क्या थी, बहुत ही है ना, भली दे नस मार दो भी मैं दुखी को नहीं। सबका दुख समझो मैं, चिंता ना करो। दुखी को नहीं संसार में, इन्हें दुख है, इन्हें किंग दुख है, मोटरसाइकिल को दुख है भी ज्यादा तेज ना चाल जाए नहीं। यहाँ के हाँ हाँ, अरे हे जैन मुनियो, आपको कोई दुख नहीं। बात समझ आई? ऐ सुखी है संसार का सब सुखी लोग। अठे चलो भाई बात समझाएगी तो देखो देखो भी, जैन, जैन किस शब्द से बनाए भी? जिन का अर्थ क्या होता है भी? विजेता। बात समझ आई? और देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या बोलते हैं भी? यानी जैन धर्म के एमडी को क्या बोलते हैं भी? निर्देशक को क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर। क्या बोलते हैं भी? तो जैन धर्म में कितने एमडी हुए हैं भी? यानी कितने तीर्थंकर हुए हैं भी? 24 तीर्थंकर हुए हैं। कोई दिक्कत? और देखिए भी तीर्थंकर का अर्थ क्या है भी? यानी ऐसा व्यक्ति जो इस दुख भरे संसार से, इस दुख भरे संसार सागर से पार करवाने वाला, उसे क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर। देखिए भी जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए थे? तो ध्यान रखना भी, ऋषभ देव। कौन भी? ऋषभ। ये होगोगे ऋषभ देव। अब तो ठीक है, ऋषभ आ रहा होगा पहला। अब सही है क्या? अब सही है क्या? अरे अब सही है। ऋषभ देव। कौन से देव भी? ऋषभ देव। तो जैन धर्म के सबसे पहले एमडी कौन थे भी? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भी? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे भी? ऋषभ देव थे। कौन थे भी? ऋषभ देव थे। कोई दिक्कत? देखो भी जो ऋषभ देव है ना, इनका एक और नाम भी है भी, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है भी? आदिनाथ भी, आदिनाथ भी कहा जाता है भी। और धुलेव जी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है भी? धुलेव नाथ। क्या बोला जाता है भी? धुलेव नाथ। क्योंकि इसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है भी? धुलेव जी के नाथ से, नाम से क्या है भी? जाना जाता है। बताओ भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ भी वायु के देवता कौन थे भी? और अगर हड़ांगो निशान पर जाए जमीन पर, सीता। गवष्टी क्या है भी? गायों के लिए। कौन से वेद के अंदर पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है भी? कौन से वेद में? यह कितने प्रकार के थे भी? कितने प्रकार के? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए भी? कितने तीर्थंकर हुए भी?
और जैन धर्म के अंदर जो जैन धर्म का प्रचार करता है एमडी निर्देशक, उसे क्या बोलते हैं भी? तीर्थंकर। क्या बोलते हैं भी? जैन धर्म कौन से शब्द से बना है भी? संस्कृत के जिन शब्द से। संस्कृत के कौन से शब्द से भी? जैन धर्म में आज तक कितने तीर्थंकर हुए भी? तो पहले कौन से थे भी? ऋषभदेव। कौन थे भी? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे भी? ऋषभदेव। इनका मुख्य बिंदु है अहिंसा। इनका मुख्य बिंदु क्या है भी? अहिंसा। अहिंसा इनका मुख्य बिंदु क्या है भी? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है भी? के अहिंसा का, अरे जल्दी बताओ नहीं तो फिर भावना बता दे कि फिर देखोगा गुरुजी मारू पूछो को नहीं। बताओ अहिंसा के भावना। देखो भी अहिंसा का मतलब होता है हिंसा। हिंसा वह लड़ाई खोर। हिंसा के वह हिंसक है नहीं, हिंसक पंशु है, लड़ाई खोर। अहिंसा बोला बड़ा एकदम लड़ाई ना करना। जी हाँ मेरी तरह एकदम शुद्धा बस। हाँ बिंग तरह वो कुंडे मैंने देखो भाव छोटा सा टावर बिंग तरह एकदम है शुद्धा। बात समझ आई? अहिंसा का मतलब है लड़ाई न करना और हिंसक का मतलब क्या है? लड़ाई खोर। अहिंसा मतलब है ना लड़ना लो और हिंसक मतलब है लड़ाई खोर। कोई दिक्कत? तो इनका मुख्य बिंदु क्या है भी? अहिंसा। मुख्य बिंदु क्या है भी इनका? मुख्य बिंदु है इनका अहिंसा। अहिंसा। देखो भी जैन धर्म का जो लोग हैं जैन धर्म ए लोग इतना मतलब ए के जीवित ए के खेती ना करो। ये ना करो। अगर खेती करोगा तो थाने के बिंग फसल के अंदर के गिरनी पड़ेगी? कीटनाशक दवाई गिरनी पड़ेगी और भी के मरेगा भी? जीव मरेगा। एक जीव हत्या तो बिल्कुल ही ना करो। जीव हत्या तो अहिंसा का मतलब वही हो गयो भी, ना कि मारना हो गयो वो तो हिंसक हो गयो। आप मार दे तो आप हिंसक क्या भी? हिंसक। लोगों से लड़ाई ना करा तो भी आप क्या? अहिंसक। बात समझ आई? अंग मान में भी खेती ना करो तो क्या खेती ना करा तो खावा के क्या? पेड़ पौधा का पत्ता वगैरह ए खाओ है क्या? बात देख लो जैन धर्म ही नहीं बोले। ठीक है तो देखो ये पहले देखो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे भी? और इनका निर्वाण क्या चीज भी? इनका निर्वाण। निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है भी? मृत्यु। निर्वाण का मतलब क्या होता है भी? मृत्यु। देखो अगर कोई महापुरुष यानी कोई ऋषि संत आदमी जब मृत्यु है ना तो बिना एक समान शब्दों बुलाया जाएगी। जैसे क्या बोला जाता है? निर्वाण। क्या बोला जाता है भी? और कोई महान तकड़ो पंडित गुजरे नहीं तो बिना बोले महापरिनिर्वाण। क्या बोले भी? महापरिनिर्वाण। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे भी? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। निर्माण मत कर देना भी। निर्माण का मतलब होता है कोई निर्माण कार्य करना, कोई चीज बनानी, वो है निर्माण। यह है निर्वाण। क्या चीज भी? निर्वाण। कोई दिक्कत? निर्वाण का मतलब है मृत्यु। ठीक है और इनका निर्वाण कहाँ हुआ था? तो हिमालय पर्वत पर हुआ था। कहाँ हुआ था भी? हिमालय पर्वत पर हुआ था। अब कोई जगह नहीं आती भी क्योंकि बहुत पहला महाभारत ही पहला का बंदा है भी। सबसे प्राचीन धर्म है जैन धर्म है। ले पेन तो है घना ही पड़ा है। अच्छा अच्छा तेरे कने पेन को नहीं? बड़ा त्यागी है तो यार है। ले तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव से हो। नदी नाव थोड़ा दूर रही भाई घोड़ो लात मार देगो ला रहे हैं। हाँ चलो भाई बात समझ आई तो बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर दूसरे? अरे पहले ही, हाँ पहले ही करवाया नहीं। तो जैन धर्म के अंदर टोटल कितने तीर्थंकर हुए भी? 24 तीर्थंकर हुए। कोई दिक्कत भी बताओ? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। देखो भी अपन सारा तीर्थंकर याद को नहीं करना, याद रखा भी क्योंकि अपने को नौकरी लगना है, विद्वान का विद्वान बनना है। अगर जे विद्वान बनना है तो जैन धर्म की पूरी किताब आएगी, बात जागे और के खरीद लिया और आरामदारी हो पढ़ता रिया भी। कोई दिक्कत? देखो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर तो कौन थे भी? और 23वें तीर्थंकर कौन से भी?
23वें तीर्थंकर थे भी पार्श्वनाथ जी। कौन थे भी? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे भी? ये क्या है? क्या बोले हो? मन तो कोई बात जाई पूछो क्या गुरु जी क्या लिखा हुआ है? क्यों लाला क्या जैन धर्म के जी? अच्छा लाग गया रोके।